तद्गुणैः स मयि स्थितः यः एवं सन्तमात्मानं आत्मस्थं वेद पुरुषः न युज्यते प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः स मयि स्थितः। य एवं सन्तमात्मानं आत्मस्थं वेद पुरुषः न युज्यते प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः स मयि स्थितम्। आत्मस्थं वेद पुरुषः युज्यते प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः स मयि स्थितः। य एवं सन्तमात्मानं आत्मस्थं वेद पुरुषः युज्यते प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः स मयि स्थितः। य एवं सन्तमात्मानं आत्मस्थं वेद पुरुषः न युज्यते प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः स मयि स्थितः। माताएं, शब्दार्थ यह जो कोई एवं इस प्रकार संतम विद्यमान आत्मानं आत्मा तथा परमात्मा आत्मस्थम अपने शरीर के भीतर स्थित वेद जानता है पुरुषः न कभी नहीं अज्यते प्रभावित होता है प्रकृति भौतिक प्रकृति में स्थः स्थित अपि यद्यपि तत्गुण ही प्रकृति के गुणों से सह ऐसा व्यक्ति मयि मुझमें स्थित। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान को प्राप्त होता है भौतिक प्रकृति में रहते हुए भी उसके गुणों से प्रभावित नहीं होता क्योंकि वह सदैव मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहता है। कृपया दोहराइए। ऐसे व्यक्ति जो परमात्मा तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान को प्राप्त होता है भौतिक प्रकृति में रहते हुए भी उसके गुणों से प्रभावित नहीं होता क्योंकि वह सदैव मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहता है। तात्पर्य जब भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो वे प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। इसी प्रकार जो भगवान से संबंध है वे भौतिक देह या भौतिक जगत में रहते हुए भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते।
इसका वर्णन भगवत गीता की 14वें अध्याय की 26 नंबर श्लोक में बड़ी ही सुंदर ढंग से हुआ है। मांच जो अव्यभिचारेण भक्ति जोगेन सेवते सगुणान समतीतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण रूप से मेरे अनन्य भक्ति योग में संलग्न है वह विलंब त्रिगुणमयी माया का उल्लंघन करके मुक्त हो जाता है। इस संबंध में शील रूप गोस्वामी का कथन है कि यदि कोई मन वचन तथा कर्म से सदैव भगवान की सेवा में लगा रहता है तो उसे इस भौतिक जगत में रहते हुए भी मुक्त मानना चाहिए। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशः गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज की जो भागवत की कक्षा प्रयास इस ग्रेस गीतामित्र प्रभु के था, मैं सुना था कि लेकिन कल रात मुझे 10 बजे फ़ोन करके बोले क्लास के लिए, इसलिए पहले उनसे आदेश लेता हूँ। उनकी क्लास था, वो कृपा करके हमें दिए बोलने के लिए मौका दिए। तो महाराज पृथु के अश्वमेध यज्ञ 99 संपन्न हो चुका है। अभी अंतिम यज्ञ समाप्त होने वाला था, तो यज्ञ के घोड़े को आकर बार बार कौन चुरा लेता था? इंद्र ने आकर चुरा लेता था। और
पत्री मुनि ने आकर बार बार मैंने वो बता देते कि वो तो साधु के वेश, सन्यासी के वेश धारण करके लेके जा रहा था, तो इसलिए कोई क्षत्रियों के काम नहीं कि सन्यासी व ब्राह्मण की पर आक्रमण करें। इसलिए महाराज पृथु के जो पुत्र, अब जो अश्व के रक्षक था, तो उन्होंने सन्यासी देखकर बेचारा और अस्त्र नहीं उठाता था, लेकिन अत्रि ऋषि ने बार बार उसको कह रहे थे कि ये कौन है? इंद्र है, ये सन्यासी नहीं है, ये कपटी है, इसको वध करो। तो इसलिए जब फिर महाराज पृथु के पुत्र ने अपने धनुष बाण उठा लेता था इंद्र की तरफ, इंद्र ने अपने फिर घोड़े को छोड़कर चले जाता था, क्योंकि इंद्र से घोड़े के यज्ञ को वापस लाने में समर्थ हो गए थे कौन? महाराज पृथु के पुत्र। तो इसलिए उनका नाम पड़ा क्या? विजिताश्व। लेकिन फिर भी एक बार गए, फिर दोबारा भी फिर यज्ञ के क्षेत्र में ले आए। फिर इंद्र ने तो बहुत योग शक्ति भी उसके पास है, योग शक्ति बल पर फिर पूरे धुआं धूमिल कर दिया, पूरा एरिया को अंधकार छाया कर फिर घोड़े को हरण करके ले गए हैं। बार बार ऐसे ही करने के कारण महाराज पृथु बड़े क्रोधित हुए, तो उन्होंने स्वयं इस इंद्र को वध करने के लिए एक धनुष बाण उठा लिए। लेकिन ब्राह्मण ने रुका इनको, लेकिन नहीं, इसको मैंने जगह क्षेत्र में इसको वध करना ठीक नहीं, हम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हम ऐसे ही मंत्र, जो अभी जिस मंत्र को आज तक कोई उच्चारण नहीं किया, हम ऐसे ही शक्तिशाली मंत्र को उच्चारण करते हुए इंद्र को आवाहन करेंगे यज्ञ में। तो इंद्र को हम आवाहन करके यज्ञ में ही इसको जला डालेंगे, जल जाए। लेकिन जब ब्राह्मण ने जब इस प्रकार मंत्र उच्चारण करके इंद्र को यज्ञ में ही आहुति देना चाहते, तो तुरंत ही भगवान वहाँ पर प्रकट हुए, भगवान विष्णु। महाराज पृथ्वी से शाक्तवेश अवतार थे भगवान विष्णु के, और स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो कहे कि हे ब्राह्मणों, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो, इंद्र को आप यज्ञ में आहुति नहीं दे सकते, क्योंकि इंद्र भी भगवान का विभूति है। देवानामस्मि वासव, जैसे कहते हैं भगवान कहते हैं कि देवता में मैं कौन हूँ? इंद्र हूँ। कभी कभी कोई योग्य व्यक्ति जब इंद्र की पोस्ट के लिए योग्य नहीं होता, 100 अश्वमेध यज्ञ कोई संपन्न करने में वो इंद्र पद में आसीन होता है, तभी भगवान स्वयं इंद्र की पद पोस्ट को संभालते हैं। जैसे एक अवतार में जो यज्ञ अवतार, जो कौन थे, उनकी माता जी थे आकुति और क्रतु मुनि के, तो इनके जो प्रजापति रुचि और आकुति, इनके संयोग से तो पाए थे यज्ञ और दक्षिणा। और यज्ञ अवतार में ये स्वयं इंद्र की पद पूजा संभालते हैं भगवान। इसलिए ब्रह्मा के पद व इंद्र के पद कभी योग्य व्यक्ति नहीं होता, भगवान स्वयं को संभालना पड़ता है। इसलिए इंद्र भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है, क्योंकि वो बेचारा स्वाभाविक है, वो अपने पोस्ट चले जाएगा, थोड़ा भयभीत रहता हो। इसलिए कोई भी अश्वमेध यज्ञ करता, 100 अश्वमेध यज्ञ करता, तो फिर वो भयभीत हो जाता, सोचता कि मेरे पोस्ट चले जाएगा। लेकिन सब क्षेत्र में ऐसा नहीं देखा गया। जैसा ही महाराज इंद्रद्युम्न तो 1000 अश्वमेध यज्ञ को संपन्न किए। भगवान जगन्नाथ जी को प्रकट कराने के लिए उन्होंने स्कंद पुराण वर्णन 1000 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए। उस समय कैसे इंद्र तो कोई बाधा नहीं दे रहा था, इंद्र ने स्वयं बैठा हुआ था यज्ञ में। 33 कोटि यज्ञ देवता हैं, महाराज इंद्रद्युम्न के यज्ञ में सभी बैठे हुए थे, सभी उपस्थित थे। लेकिन वहाँ इंद्र ने कोई बाधा नहीं डाला, क्योंकि उसको पता था कि महाराज इंद्रद्युम्न जो शिष्य राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की जाए, इंद्र को अच्छा तरफ से पता था कि महाराज इंद्रद्युम्न जो यज्ञों को संपन्न कर रहे हैं, ये इंद्र की पद को लेने के लिए नहीं। उनका अभिप्राय इनको पूरा पता था कि ये केवल भगवान जगन्नाथ जी को प्रकट कराने के लिए ही ये यज्ञ के सारे आयोजन कर रहे हैं, भगवान के निर्देशन में ही। तो इसलिए उन्होंने बाधा नहीं डाला। तो ये तो सिर्फ नया नवे 100, लेकिन वो 1000 अश्वमेध यज्ञ संपन्न की। उसकी बात फिर
दारू ब्रह्म के प्रकट हुए, भासते भासते समुद्र में आए हैं पूर्णाहुति के दिन। लेकिन इसलिए कभी कभी ऐसे देवता व इंद्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और इसको यज्ञ में से आहुति नहीं दिया जा सकता, ऐसी बात में भगवान ने स्वयं आकर इस बात को कहे। साधारण दृष्टि से देवता लोग ने सकाम भक्त होते हैं, उनके मन में कुछ प्रतिष्ठा की भावना रहता है, पूजामान प्रतिष्ठा की। लेकिन महाराज पृथु तो ऐसे नहीं थे, वो तो भगवान की महान भक्त थे। इसीलिए भगवान ने इनको विशेष शक्ति दिया था कि एक आदर्श राजा की भूमिका, बादीराज के रूप में जाने जाते थे इस भूमिका को निभाने के लिए। तो इसलिए भगवान ने प्रकट होकर महाराज पृथु को कुछ उपदेश दिए हैं। इस अध्याय के प्रारंभ से जो उपदेशों की भगवान की मुखारविंद से जो उपदेश निश्चित है, ये महाराज पृथु को माध्यम बनाकर हम सभी को भी ये उपदेश सभी के लिए प्रযোज्य है, क्योंकि भगवान ने स्वयं कह रहे हैं। क्योंकि भगवान ने समझा रहे कि प्रारंभ से आत्मा और परमात्मा के संबंध क्या है और प्रत्येक जीवात्मा किस प्रकार गुणों की प्रभाव से स्वयं को मुक्त कर सकता है, और भक्ति करना ही एकमात्र जीवात्मा के धर्म है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण के नित्य सेवक नित्य दास होने के कारण हमारा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। जो व्यक्ति दिव्य ज्ञान में है, ज्ञान संचिन्न संशय, इसके मन में कोई संशय नहीं होता है, और इसलिए महाराज पृथ्वी की समक्ष में भगवान ने प्रकट हुए, प्रकट होकर इनको समझाए कि आपके लिए ऐसा ही आचरण उचित नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि पृथ्वी महाराज ने बहुत विशेष कृपा पात्र थे भगवान के। और भगवान ने इसको कहे कि देखो, कोई यदि कुछ गलत आचरण करता है उसकी यही अर्थ होता कि भगवान की बहिरंग शक्ति के द्वारा प्रभावित होकर, त्रिगुणात्मक माया के द्वारा प्रभावित होकर ऐसा ही कर्म करता है। तो इसलिए पिछले श्लोक में जैसे भगवान कहे कि ऐसा नहीं, मुझे ऐसा ही अच्छा नहीं दिख रहा कि आप जैसे महान व्यक्ति और आप मेरे बहिरंग शक्ति के द्वारा प्रभावित होकर ऐसा ही गुणों के द्वारा प्रभावित होकर अपने उत्तेजना को प्रकट करें व आपके आचरण को इसी धारा में आचरण करें। इसलिए भगवान ने इनको संबोधित करते हुए इन श्लोकों में व्याख्या कर रहे हैं। पिछले श्लोक में विशेष रूप में श्लोक जैसे ही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कोट करते हैं प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में कि पिछले जो श्लोक विशेष रूप में ये परमात्मा के लिए कहा गया था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार इस श्लोक में भगवान विष्णु अपने अथवा परमात्मा के संबंध में वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार परमात्मा सदैव देहधारी आत्मा से तथा भौतिक जगत से भी भिन्न है। ये शरीर में दो पक्षी हैं, आत्मा तथा परमात्मा। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में निवास करते हैं और किसी भी भौतिक आवरण से रहित और समस्त कार्य का साक्षी है। वह अन्य जीवात्माओं से सर्वथा भिन्न तथा समस्त देहधारियों से परे हैं। इसलिए भगवान नित्य शाश्वत नित्य नित्यानाम चेतन चेतनानाम एक बहुनांग जो विदधते कामान। जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही नित्य है, शाश्वत है, चेतन है, चेतन वस्तु है। लेकिन फिर भी परमात्मा ऐसे ही होते हैं कि जो अन्य समस्त आत्माओं की कामनाओं को पूर्ति करने वाले हैं। एक बहुनांग जो विदधते कामान, वो एक ऐसा ही पुरुष है जो कि प्रत्येक जीवात्मा के शरीर में निवास करते हैं और समस्त जीवात्माओं की इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। यदि वो क्षेत्रज्ञ दो प्रकार के शरीर, इदं शरीर कौन्तेय क्षेत्रमिति विधीयते, एक शरीर के ही क्षेत्र है और इस क्षेत्र में दो क्षेत्रज्ञ दो बैठे हैं, एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा। जीवात्मा तो केवल एक ही क्षेत्र के बारे में, एक ही शरीर के बारे में थोड़ा उसको ज्ञान होता है, लेकिन परमात्मा तो एक साथ में सारे
क्षेत्रों के ज्ञान प्रत्येक शरीर में स्थित होने के कारण उनको पता रहता है। लेकिन यदि दोनों ही चेतन वस्तु है, नित्य हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा ये समस्त आत्माओं की इच्छा को पूर्ति करते हैं, पूर्ण करते हैं। इसी दृष्टि में दोनों में अंतर है। और आज के श्लोक में विशेष रूप में कहते कि यमं संतमात्मानं आत्मस्थं वेद पुरुषः नान्यते प्रकृतिस्थोपि तद्गुणैः स मयि स्थितः। ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान को प्राप्त होता है, भौतिक प्रकृति में रहते हुए भी उसके गुणों से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वह सदैव मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहता है। इस प्रकार परमात्मा की ज्ञान तथा आत्मज्ञान में भी स्थित है, जानता है कि आत्मा परमात्मा के अंश है। अंश होने के नाते उसके सेवा, इसकी जो कर्तव्य है, धर्म है, परमात्मा की सेवा करना, भगवान की सेवा करना, इसके धर्म है। इसे महाप्रभु ने कहा सनातन गोस्वामी को, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। जीव ने कृष्णेर तटस्था शक्ति भेद अभेद प्रकाश। और इसलिए जीवात्मा के जो धर्म है भगवान की सेवा करना, और इसी प्रकार जो अव्यभिचारिणी बस विशुद्ध भक्ति करके ही जीवात्मा अपने को स्वयं को गुणों की प्रभाव से मुक्त रख सकता है। जैसे प्रभुपाद ने भगवद गीता के 14वें अध्याय के 14वें अध्याय से 26 नंबर श्लोक को कोट करते हैं कि मांच यो अव्यभिचारेण भक्ति जोगेन सेवते सगुणान समतीतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते हैं। तो गुणों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए उपाय कहा गया कि अव्यभिचारिणी भक्ति। दोनों कॉम्प्लीमेंट माने एक के दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो शुद्ध भक्ति करता है गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, व यदि कोई गुणों के प्रभाव से मुक्त है वो शुद्ध भक्ति कर सकता है। वही 14वें अध्याय में दूसरे श्लोक में भगवान ने जैसे कहे थे कि मान अपमान तुल्य तुल्य मित्रारिपक्षय सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत शौच्यते हैं। दूसरे श्लोक में भगवान ने भी कहे गुणातीत कौन होता है? मान अपमान में तुल्य, मान अपमान तुल्य तुल्य मित्र अरिपक्षय सर्वारंभ परित्यागी, जो फलों में आशा नहीं रखता किसी भी कर्म के फल में, तो फिर वो गुणों के ऊपर रह सकता है। भाई यहाँ कहते कि जो अव्यभिचारिणी भक्ति करता है वो गुणों के प्रभाव से मुक्त रहता है। अव्यभिचारिणी भक्त का लक्षण 12वें अध्याय में कई श्लोकों में भगवान ने व्याख्या की है। संतुष्ट सततंग जोगी से लेकर आगे आगे पूरे संतुष्ट सततंग जोगी जतात्मा दृढ़ निश्चय मजोर्पीत मनोबुद्धि यमद्भक्त समय प्रिय यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान में प्रिय नर समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख देखेषु समसंग विवर्जित तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्ट जैन केनचित अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान में प्रिय नर। भगवान कहते ऐसे ही जो मनुष्य है भक्ति योग की ये सब शुद्ध लक्षण को जो इसके चरित्र में हमें दिखाई देता है, भगवान कहते वो अति मुझे प्रिय है। ऐसा ही जो भक्त होता है वो गुणों की प्रभाव से स्वयं को मुक्त करने में समर्थ होता है। और इसलिए भगवान कहते कि ऐसे ही महाराज पृथु तो इसी प्रकार के है, एक विशुद्ध शुद्ध भक्त भगवान के थे, इसलिए तो इनको विशेष शक्ति दिया गया है इसे कार्य संपादन करने के लिए, राजर्षि की कार्य। लेकिन फिर इनकी द्वारा ऐसा विचलित होना भगवान पसंद नहीं करते कि ऐसे कैसे विचलित हो जा रहे हैं। इंद्र तो सकाम भक्त है, इंद्र की स्थिति से कई गुणों से ऊर्ध्व स्थिति में है। कौन? पृथु महाराज भगवान की सत्ता में अवतार है। और फिर इंद्र के स्वभाव के इंद्र तो ऐसे ही विचलित हो जाता है, उनके सकाम भक्त मन में कामनाएं है और वो अपने पोस्ट के प्रति भयभीत है। लेकिन शुद्ध भक्त तो ऐसे पूजामान के पीछे नहीं रहते, वो कैसे विचलित हो गए, वो क्यों हो रहे हैं? भगवान कहते कि ये उनकी अच्छा नहीं लग रहा था। पृथु महाराज की जैसे विचलित हो रहे थे, विचलित होकर तुरंत इंद्र को वध करने के लिए संकल्प धनुष उठा लिए थे। इसलिए भगवान इनको समझा रहे कि ऐसा आचरण सही नहीं है।
जो पूर्ण रूप से मेरे अनन्य भक्ति योग में संलग्न है, वो अविलंब त्रिगुणमयी माया को उल्लंघन करके मुक्त हो जाता है। अव्यभिचारिणी भक्ति, इसको कहते हैं व्यभिचारी भक्ति और अव्यभिचारी भक्ति है। भक्ति दो प्रकार के होते हैं, व्यभिचारी भक्ति और अव्यभिचारी भक्ति। व्यभिचार और अव्यभिचार शब्द, व्यभिचारिणी एक स्त्री को कहते हैं व्यभिचारिणी, जो एक अपने पति को अला दूसरे पर पुरुष में मति रखता है उसको व्यभिचारिणी कहते हैं। लेकिन जो एक ही पति में मति को निष्ठ रखता है, वहीं पर एकाग्र चित्त में रहता है, अर्थात जो एकमात्र कृष्ण को ही इष्ट के रूप में स्वीकार करके रखा है। भक्त के पास में, एक शुद्ध भक्त के पास में दो चीज ने, कई गुणों में से विशेष रूप में 3 गुण दिखाई पड़ता है उसके अंतकरण में। अंतकरण के जो गुण है, इष्ट में निष्ठा, बाह्य रूप से वो दिखाई पड़ता फिर सहनशीलता और नम्रता, ह्यूमिलिटी और टॉलरेंस, ये दोनों बाहर को दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अंतकरण से वो सदा इष्ट में निष्ठा रहता, उसकी, उस व्यक्ति की अपने इष्ट में निष्ठा रहने के कारण उसको पूर्ण विश्वास था कि होता कि भगवान जो करते हैं मेरी मंगल के लिए करते हैं। ये विश्वास के कारण उसके पास में ऑटोमेटिकली ह्यूमिलिटी अर्थात दैन्यता और सहनशीलता प्रकट होते हैं बाहर से। तो इसलिए जो शुद्ध भक्त जो अव्यभिचारिणी भक्ति करते हैं उनकी मति संपूर्ण रूप में इष्ट में स्थिर रहता है। ये उनकी एला वो दूसरे के ही मति विचलित नहीं करता है। अव्यभिचारिणी भक्ति, जैसे हनुमान जी की निष्ठा कहाँ है? रामचंद्र की चरण में, कभी इधर नहीं जाता है। केवल वही उनकी इष्ट है, वहीं पर उसी पर वहीं सदा उन्हीं की सेवा में तल्लीन रहते हैं, उसी में सब कुछ निछावर करके रखे हैं। रूपा जी कहते काय अन्य वो भक्ति रसायन सिंधु से रूप गोस्वामी की उक्ति को कोट करके कहते कि किसी रूप गोस्वामी ने कहा कि जो यह हरेरदास का कर्मणा मनसा गिरा निखिल सुअपी अवस्थासु जीवन मुक्त सोचते हैं। इस यह यस्य हरेरदास है, जो सदा भगवान हरि के दास, दासो तो कैसे कर रहा है ना, काय मनो और वाक्य में संपूर्ण रूप में भगवान के चरण में जो समर्पित है, जीवन मुक्त, वो जीवन मुक्त है, वो गुणों के प्रभाव से नहीं रहता है, संपूर्ण रूप में समर्पित है कृष्ण के चरण में, सब कुछ निछावर कर चुका है उनकी सेवा में, कोई रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन कभी कभी भक्त को देखते हनुमान जी रामचंद्र की सेवा में सब कुछ निछावर किए, लेकिन इनको क्रोध भी आ गया। कहाँ क्रोध आया? लंका को जलाने में, जब रावण के देखे कि माता सीता को ऐसा ही बंदी बनाकर रखी है अशोक वन में, और ऐसा ही सीता राम से सीता को अलग कर दिया, तो क्रोधित हुए। लेकिन ये उस क्रोध को हम नहीं कह सकते कि वो रजोगुण के प्रभाव से क्रोध हो गया है। साधारणतः भगवान कहते कि क्रोध कैसे प्रकट होता है? काम ऐसा क्रोध ऐसा राजागुण समद्भव, राजगुण से दोनों प्रकट होते हैं, काम भौतिक इच्छाएं और क्रोध। लेकिन कभी कभी भक्तों की मन में क्रोध आता है जब हम देखते हैं कि भगवान के सेवा में कुछ बाधा कोई सृष्टि कर रहा है, तो भी क्रोध आता है। कभी कभी ऐसे ही क्रोधित होकर होता, लेकिन कभी भगवान की निंदा हो रहा है, भगवान के जैसे चैतन्य चरितामृत में है, वहाँ वर्णन की जाती है। मीन केतन रामदास पधारते हैं कहाँ? कृष्णदास कविराज के घर में, उनके घर में अखंड कीर्तन चल रहा था, 24 आवर कीर्तन, और इन्होंने पधारे उधर पे, तो भाव में रहते मीन केतन रामदास चैतन्य ने नित्यानंद प्रभु के महान पार्षद थे, 12 गोपाल में से गोपाल माने जाते थे कृष्णगढ़ा में। तो उन्होंने गए जहाँ हरि कीर्तन हो रहा था, बड़े उन्मत्त होकर नाच रहे थे, गा रहे हैं, वो इतने भाव में रहते थे, इनको बाह्य ज्ञान कुछ नहीं था। अब किसके कान में चढ़ जाते थे, किसको किसका माने उन्मत्त होकर नाचते थे, गाते थे। अरे बस, और डॉल्टर के सामने गए, वहाँ पर देखे कि पुजारी तरह आरती कर रहा, गुणार्णव मिश्र पुजारी था, आरती कर रहा था। लेकिन वो देखा कि देख कर भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं, बोले कि दूसरा कौन आ गया, ये दूसरा रोमहर्षण सुत आ गया।
फिर वो पुजारी भी हंस दिया, मुस्कुरा दिया और कुछ बोला नहीं, समझ गया ये तो ऐसा ही। तो फिर भी आपने भगवान की सेवा में लगा रहा। वहाँ से आए तो फिर कृष्णदास कविराज की भाई ने क्या क्या वहाँ देखे कि उसको उसके साथ बातचीत करके देखे कि इसको गौरांग महाप्रभु में प्रेम है लेकिन नित्यानंद में प्रेम नहीं है। तो बड़े नाराज हो गए से, ये तो नित्यानंद पार्षद थे देखिए कि नित्यानंद प्रभु के प्रति इसकी प्रेम नहीं है। और गौरांगों को प्रेम करता है, गौरांगो भक्ति करता है, लेकिन नित्यानंद के प्रति उसकी उस लेवल के गौरांग के जैसे प्रेम करता है ऐसे प्रेम नित्यानंद प्रभु प्रति नहीं है। तो देखकर बड़े क्रोधित हुए। आपने तोड़े, आपने जो वो बांसुरी पकड़े हुए थे तोड़े तोड़े भाग गए वहां से। तो अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहे कि तेरी सर्वनाश होने वाला है। तूने एक को मानता दूसरे को नहीं मानता, गौरांग और नित्यानंद में कोई अंतर नहीं है। और तुम इसको एक को मानता दूसरे को नहीं मानता, तुम्हारा सर्वनाश होगा। तुम क्यों है अभी इतने बड़े महान वैष्णव नाराज होकर तोड़ के गए बंग बांसुरी, तुम्हारा सर्वनाश होने वाला है। बहुत भाई को डांटे, डांट कर भी फिर बड़े नाराज होकर उस दिन है खाए नहीं पिए नहीं सोए से रात्रि में सोए शयन किए दुखी होकर। तभी नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते नित्यानंद प्रभु है सपार्षद है, उनको दर्शन देकर बोले जाओ वृंदावन, वहीं पर तुम्हारे सभी प्रकार के कल्याण होने वाला है। तो इसलिए जो आप व्यभिचारिणी भक्ति करते हैं तुम इष्ट में निष्ठा रहता है। जो इष्ट है उसमें निष्ठा रहता है, वो कभी उसकी निंदा या कोई भी भगवान की भक्ति में बाधा से वो सहन नहीं कर सकता है, तुरंत ही प्रतिवाद करेगा। तो इसको ये जो क्रोध ये गुणों के प्रभाव से नहीं होते हैं, गुणों की परे होते हैं। शुद्ध भक्त के आचरण कभी कोई प्रभुपाद जी ने क्रोधित होते थे तो इसका मतलब उन्हीं गुणों के द्वारा प्रभावित होते थे। लेकिन इष्ट में निष्ठा रहना, यदि इष्ट में निष्ठा है तो बाह्य रूप से व्यक्ति अत्यंत नम्र रहता है, आचरण में उसकी बहुत नम्रता रहता है, वो किससे सम्मान की आशा नहीं रखता है। ह्यूमिलिटी और सहिष्णुता सहनशीलता। किसी भी वैष्णव सदाचार में वैष्णव के जो सद्गुण में सबसे पहले दोनों बात कहा जाता है, तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रव शांत साधव साधु भूषणा। साधु के सब गुण रहते, सबसे पहला ही सहनशीलता, सहनशील रहता है। और उसके मति सिर्फ अपने इष्ट में स्थित रहता है और उनकी सेवा में सदा तल्लीन रहता है। उनके जस गान नाम रूप गुण लीलाओं के गान में सदा तत्पर रहने के कारण इतना सहिष्णु रहता है, सबको सहन करता है। इस प्रकार यदि कोई अव्यभिचारिणी भक्ति, जिसको उत्तम भक्ति कहते हैं रूप गोस्वामी के आधार पर, अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। उत्तम भक्ति व अव्यभिचारिणी भक्ति से कहते हैं कि रूप गोस्वामी कहते हैं कि अन्याभिलाषित शून्यम, मन में कोई दूसरे अभिलाष नहीं होना, एकमात्र अभिलाष है भगवान को प्रसन्न करना। अन्याभिलाषित शून्य, क्या क्या अन्य अभिलाष? ज्ञान और कर्म, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं कर्मकांड के माध्यम से, और ज्ञान के माध्यम मोक्ष की प्राप्त करने की भी जो इच्छा है, ये दोनों पिशाची के समान है। तो समझे पिशाच के समान ये बाधा हमको शुद्ध भक्ति करने में बाधा डालते हैं। यदि भुक्ति मुक्ति आदि वांछा यदि मने है साधन करिले रति उत्पन्न ना है। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते बाद सनातन गोस्वामी को समझाते हैं महाप्रभु ने, यदि आपके मन में ये दोनों है, कर्म भुक्ति और मुक्ति की इच्छा, भुक्ति मुक्ति कर्म और ज्ञान के प्रभाव से होते हैं। इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं भिन्न भिन्न इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं, और मुक्ति का अर्थ जो ज्ञान के प्रभाव साजुज्य मुक्ति विशेष रूप में प्राप्त करने की जो इच्छा है, ये दोनों यदि मन में बैठा हुआ पिशाची के समान, और बाह्य रूप से हम जितने भी साधन करने पर भी, भजन करने जितने भी साधन करने पर भी वो हमें सिद्धि मिलने वाला नहीं है। साधन करी ले रति, रति अर्थात आसक्ति उत्पन्न नहीं हो सकता भगवान के चरण में यदि ये दोनों बैठे हुए अंदर में पिशाच के समान। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसको समझाने के लिए कहा करते थे कि उदाहरण देते थे कि किस प्रकार एक जो नाव के नंगर यदि डला हुआ है जमीन पर, और उस नाव में जितनी भी आहुरा चलाने से
आगे नहीं बढ़ने वाला है, हैं? वृंदावन के केसी घाट से शादी के पार्टी जा रहा था, कहाँ, आगरा, रात्रि में, ठंडी का रात्रि था, नौका बहुत सजाया कर, उन दिनों में सब ट्रांसपोर्ट सब नहीं था, रोड में बा ट्रेन में, तो इसलिए उन नाव में जाते थे, जमुना भरपूर पानी में रहता था, पानी भरा रहता था, तो बैठ गए जमुना, तो उसके सब ऊपर का, ठंडी का रात था इसलिए ऊपर से इसकी क्या कवरिंग सब डाल दिए, अंदर में बैठकर सब बैठ गए। नावड़िया में बोला कि हाँ ठीक है पहुंचा दूंगा सुबह सुबह, ठीक टाइम से शादी के समय पहुंचा दूंगा, यज्ञ के समय। हाँ लेकिन सब बैठे हुए, ये भी था नावला आहुला चलाना शुरू कर दिया, अंधार की रात्रि कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो सोचा कि नाव चल रहा है, सुबह उठ रहा था, जहाँ पर है नाव वहीं है, सारे हल्ला गुल्ला करने लगे बरयात्री लोग, क्या है अभी सारे बेकार हो गया। तो वो बोला मैं क्या करूं, अरे मैं तो रात भर ना चला रहा हूं, नंगर चला रहा हूं, लेकिन है बुद्ध भक्ति उसको आकर्षण करता है, तुम नंगर उठे नहीं, सरी ना रात भर आंवला चला रहा हूं, लेकिन नंगर उठाना भूल गया, उधर पड़ा हुआ है। ये नंगर क्या है, भुक्ति मुक्ति आदि वांछा, यदि मने है साधन करिले रति उत्पन्न ना है। हमें सारा जिंदगी ऐसे साधन करते रहेंगे, टाइम से उठे, मंगला आरती में आए, जप करें, सब कुछ गुरु पूजा सारे सब कुछ अटेंड करें, सब प्रोग्राम प्रभुपाद जी की दी हुई पूरा जितने प्रोग्राम विधि भक्ति पूरे ठीक से कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ हमारा अंदर से गया नहीं, ये दोनों पिशाची बैठे हुए, कौन सा भुक्ति मुक्ति आदि वांछा, ये दोनों भुक्ति मुक्ति की इच्छा भरे हुए मन में, तो फिर कैसे भगवान के चरण में प्रेम भक्ति प्राप्त होगा, भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए अन्याभिलाषित शून्यम, अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ अन्याभिलाषित शून्यम, और ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन, अनुकूल भाव से भगवान की सेवा करने की जो भावना है, अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा, अनुकूल भाव से दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य किसी भी भाव से जो भक्त भगवान के साथ संबंध को स्थापना करके ही, और अंतरे निष्ठा बाहे लोक व्यवहार, अपने इष्ट में निष्ठा अंतकरण में रखता है, भावनाओं को अंतकरण रखता है, बाह्य रूप से फिर वैष्णव सदाचार के आधार पर अपने व्यवहार सब ठीक रखता है, तो व्यक्ति भगवान की कृपा पात्र बनता है, भगवान की कृपा की पात्र बनता, तो उसी के आधार पर उसके जीवन सार्थक होता है। इसलिए भगवान ने स्वयं पृथु महाराज को समझा रहे हैं कि समझा रहे कि आज के श्लोक में कि न एवं संतम आत्मानम आत्मस्थं वेद पुरुष है, कि ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान को प्राप्त होता है, तो भौतिक प्रकृति से परे होता है, वो भौतिक गुणों की जो शुद्ध भक्ति की आचरण करता है, तो फिर भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होता, सत रज तम गुण की प्रभाव से मुक्त रहता है। और क्योंकि भगवान ने गीता में कई श्लोक में कहे कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणई कर्माणि सर्वस अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहंमिति मन्यते। प्रकृति के द्वारा हम प्रभावित होने से सही कुछ जो आचरण, जो गलत आचरण हमसे होता है, ये किसके द्वारा होता है, प्रकृति की प्रभाव से, प्रकृति के द्वारा हम प्रभावित होने से, बेरंग शक्ति के द्वारा, इसलिए गुणों से प्रभावित नहीं हो। लेकिन जो शुद्ध भक्ति करता है भगवान के चरण में, तो फिर वो गुणों के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि वह सदैव मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहता है। न इज्जते प्रकृति स्तोपि तद्गुण ही स्व मयि स्थिता, क्योंकि भगवान में स्थित रहता है, उसकी मति संपूर्ण रूप में भगवान के चरण में स्थित रहने के कारण, शुद्ध भक्त की मन सदा भगवान के चरण में स्थित होने के कारण गुणों के प्रभाव से वासन से अपने को मुक्त रखता है। हरे कृष्णा। 5 मिनट है, कोई प्रश्न उत्तर के लिए 5 मिनट।
हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। तो आज के श्लोक में जो प्रभुपाद ने शब्दार्थ भी दिया है तो वो भी विशेष है। जैसे तात्पर्य कहलाते हैं भक्ति वेदांत तात्पर्य, उसी प्रकार से शब्दार्थ भी भक्ति वेदांत शब्दार्थ है कि आत्मानम शब्द की का जो अर्थ है प्रभुपाद ने दिया है तो उसमें बताया है कि एक व्यक्तिगत आत्मा है और दूसरे परमात्मा है। तो शरीर में दो आत्माएं हैं। तो प्रभुपाद इतने सचेत हैं कि एक एक शब्द के अर्थ में भी हमें जो है सही दिशा में ले जाने के लिए कुछ परिवर्तन कर देते हैं। लेकिन प्रभुपाद कोई परिवर्तन करते भी हैं शब्दार्थ में तो वो जो है बहुत आवश्यक है कि जिससे कि हम जो है मतलब शरीर में एक आत्मा ना माने। तो यहाँ आत्मानम शब्द वैसे एक वचन है, लेकिन प्रभुपाद आत्मानम शब्द का अर्थ जो है एक जीवात्मा और परमात्मा दो कर रहे हैं। तो जब तक हम इस बात को नहीं समझते हैं कि शरीर में दो आत्माएं हैं तब तक आगे आप बढ़ ही नहीं सकते हैं। और भक्ति में फिर आप चाहे जितने भी आगे बढ़ें लेकिन गिर जाएंगे, क्योंकि नींव उसकी जो है अगर नहीं है, मजबूत नहीं है, तो आप जितना भी भक्ति का महल बनाएंगे नींव मजबूत नहीं है तो वो ढह जाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद ने जो है बड़े सोच समझ करके, इसलिए प्रभुपाद जो है जब अनुवाद करते थे डिक्टाफोन पर बोलते थे तो बहुत सोचते थे। और किसी शिष्य ने पूछा कि आप इतना क्यों सोचते हैं, इतनी देर तक जो है सोचते हैं तब कुछ बोलते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि ये मेरे जो ग्रंथ हैं ये 10,000 साल तक मानवता का मार्गदर्शन करेंगे। तो प्रभुपाद एक एक शब्द जो है चुन चुन करके बोलते थे कि एक एक शब्द से कोई व्यक्ति जो है भ्रमित ना हो और जो मुख्य सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है, तो उससे कहीं हटे नहीं। तो हम ये शरीर नहीं है, ये तो निश्चित है ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो मायावादी हैं वो भी समझते हैं हम ये शरीर नहीं है, लेकिन इस शरीर के अंदर परमात्मा है जिसकी हमें शरण लेनी है। तो चूँकि वे लोग इस बात को नहीं समझते हैं तो इसलिए वे जो है भक्ति में उनका बिल्कुल प्रवेश ही नहीं होता है। तो यहाँ जो है प्रभुपाद का अगर गहराई से अध्ययन करें शब्दार्थ का, अनुवाद का, तात्पर्य का, तो इतना मतलब इसमें गहराई है और वो जो है दिशा मतलब इतनी निश्चित करते हैं प्रभुपाद कि हम लोग जो है मतलब जरा भी भ्रमित ना हो। ऋषि कुमार बोलना चाहते हैं। हरि बोल। धन्यवाद महाराज जी फॉर अ वंडरफुल क्लास। हिज ग्रेस मोहन रूप प्रभु की ओर से पॉइंट पढ़ रहा हूँ कि 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि अंशो अव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो कोई इस श्लोक का दुरुपयोग कर सकता है कि ब्रह्म भूयाय कल्पते बताया गया, इसलिए 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान दोबारा बताते हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ये क्लैरिफाई करने के लिए। तो ये पॉइंट प्रभु जी बता रहे हैं। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। महाराज जैसे तात्पर्य में श्लोक आया कि माम चाहिए अव्याभिचारे न, तो अव्याभिचारिणी भक्ति से 3 गुणों से ऊपर उठता है जीवात्मा। और साथ ही साथ आपने दूसरा श्लोक भी उद्धृत किया भगवद गीता से, जिसमें बताते हैं कि ब्रह्मभूत स्थिति में आने के बाद मद भक्तिम लभते पराम। जब व्यक्ति ब्रह्मभूता स्थिति में आता है तो भक्ति वास्तविकता में गुणातीत भक्ति या उत्तम भक्ति कर सकता है, क्योंकि जब तक गुणों का प्रभाव रहेगा, जैसे बताया कि भुक्ति और मुक्ति की महाराज तीन गुणों के प्रभाव से फिर, क्योंकि जब तक भुक्ति और मुक्ति की इच्छा हृदय में रहेगा व्यक्ति
ये भक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति कर नहीं सकता, और जब तक अव्यभिचारिणी भक्ति करेगा नहीं तो 3 गुणों के प्रभाव से बाहर निकलेगा नहीं। तो फिर किस प्रकार भक्त जो है एडवांस करे, क्योंकि हृदय में कामनाएं रहेगा। हमारे यही पूछना चाह रहे हैं कि व्यक्ति को अगर ऊपर उठना है, 3 गुणों से ऊपर उठना है, तो उसको 3 गुणों से ऊपर उठना है तो उसे जो है अव्यभिचारिणी भक्ति करना है। पर जब तक 3 गुणों का प्रभाव है तब तक भुक्ति मुक्ति की इच्छा उसके हृदय में रहेगा। तो कैसे व्यक्ति एडवांस करे? तो कैसे व्यक्ति तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हो पाएगा भुक्ति मुक्ति इच्छा से? हैं, भुक्ति मुक्ति इच्छा से कैसे मुक्त होगा? तो उसी के लिए एक अथॉरिटी स्वीकार करना, स्पिरिचुअल अथॉरिटी है। वो अथॉरिटी क्या? आदौ गुरु पादाश्रय एंड बस गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करिय आई के आर न करियो मने आशा। जो गुरु की इच्छा है वही असली इच्छा होना चाहिए। फिर और इसकी अलावा जो दूसरी इच्छा प्रकट होगा तो फिर वो भुक्ति मुक्ति की कैटेगरी के आ जाते हैं। इसलिए फास्ट ने एक स्पिरिचुअल अथॉरिटी, आध्यात्मिक अथॉरिटी स्वीकार करके वहीं सरेंडर करना। शरणागत कृष्ण के चरण में होने का अर्थ है इनके प्रतिनिधि के चरण में शरणागत होना। और वो जो कहते तो वही उसी के आर न करिय मने आशा, बस। तो इसी के माध्यम से हम ये सब ऊपर उठ सकते हैं। हाँ, हरे कृष्ण। थैंक यू महाराज, बड़े गहराई से आपने ये अव्यभिचारिणी भक्ति का एक्सप्लेनेशन दिया। और इसी प्रश्न से रिलेटेड एक थोड़ा सा मैं सोच रहा था। तो जैसे कि आप प्रभु जी पूछ रहे थे कैसे 3 गुणों से ऊपर उठा जाए तो फिर अव्यभिचारिणी भक्ति हो, और आपने बड़ा सटीक आंसर दिया है कि एक दूसरे का दोनों पूरक हैं। तो पूरक का मतलब ये है कि अगर थोड़ा भी अव्यभिचारिणी भक्ति हुई तो उससे 3 गुणों से थोड़ा ऊपर आ गए, और जब थोड़ा ऊपर आ गए तो दूसरी बार ज़्यादा अव्यभिचारिणी भक्ति होगी। इस प्रकार से चैन रिएक्शन होते होते एक समय आएगा कि पूर्ण अव्यभिचारिणी भक्ति होगी और पूर्ण रूप से 3 गुणों से ऊपर भी उठ जाएंगे। हरे कृष्ण। अव्यभिचारिणी भक्ति योग का अर्थ ये नहीं है कि आप भुक्ति और मुक्ति की इस प्रयास से मुक्त होकर के ही आप भक्ति शुरू करेंगे। अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ है तीव्र भक्ति। जैसे कि भागवतम में लिखा है, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो अव्यभिचारिणी भक्ति का मतलब है कि केवल कृष्ण की भक्ति करना है और किसी की भक्ति नहीं करना है। अगर आपको भौतिक इच्छाएँ भी हैं तो वो भी कृष्ण से ही मांगना है। हाँ, दुनिया से नहीं मांगना है, देवताओं से नहीं मांगना है। तो अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि। तो अगर किसी के अंदर जो है सब प्रकार की कामनाएँ हैं, सकाम भक्ति भी हो, लेकिन वो तीव्र भक्ति हो अगर, तो वो शुद्धिकरण उसका होता है। जैसे ध्रुव महाराज थे तो उनको यही चाहिए था। एक बालक था, छोटा सा बालक था, तो उससे ज़्यादा वो सोच नहीं सकता, मुझे पिता से भी बड़ा पद चाहिए, पिता के पिता, उनके पिता ब्रह्मा जी से भी बड़ा पद चाहिए। तो ये भी इसी भावना से ही उसने भक्ति की, लेकिन तीव्र भक्ति। तो तीव्र भक्ति से वो शुद्ध हुआ। इसी प्रकार से दिति के अंदर भी इच्छा थी कि मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र का वध करे। तो कश्यप मुनि ने कहा कि ठीक है, प्राप्त होगा, लेकिन 1 साल तक कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। और कश्यप मुनि ने जो उनको व्रत दिया था, कौन सा व्रत था वो? पुंसवन व्रत था। तो पुंसवन व्रत था। तो 1 साल तक नियमों का पालन करना पड़ेगा। लेकिन वो सब जो है वैष्णवों के नियम थे जितने थे, तो उन नियमों से जो है दिति का हृदय शुद्ध हो गया। उसकी फिर वो कामना जो है समाप्त हो गई। और जो 49 पुत्र उत्पन्न हुए तो इंद्र का ही उसने भाई बना दिया। वो दैत्य नहीं कहलाए, दिति के पुत्र होते हुए दैत्य नहीं कहलाए। तो उसकी भी भावना शुद्ध हो गई। हरि बोल। ग्रंथराज। Krishna. Hare Krishna.